विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के 22 जनवरी 2026 के इस खास और लेटेस्ट अपडेट के ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि किन परिस्थिति में यदि आप अपनी आईडी को विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के लॉगिन पेज पर लॉगिन करते हैं तो आपको इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज आता है और आप अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए जानते हैं कि किन परिस्थिति में जब हम अपनी आईडी को विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के लॉगिन पेज पर ईमेल पता और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो हमें इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जब हम विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस समय हमें एक सक्रिय ईमेल पता देना होता है। निष्क्रिय ईमेल पता से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है और हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं, हमें सक्सेसफुल का मैसेज प्राप्त होता है। हम समझ लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट हो गया और हम फिर लॉगिन वाले पेज पर जाकर ईमेल पता डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करने का कोशिश करते हैं तो हमारी आईडी ओपन नहीं होती है, बल्कि हमें इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज प्राप्त होता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना होता है। पहला स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। दूसरा स्टेप में आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देते हैं और आपको सक्सेसफुल वाला मैसेज प्राप्त होता है तो आपको इसके बाद अपना ईमेल पता चेक करना चाहिए और उस ईमेल पता के स्पैम फोल्डर, प्रमोशन फोल्डर, इनबॉक्स या स्पैम में कहीं भी एक मेल विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया होगा, उस मेल को ओपन करना चाहिए और एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन को टच करके अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। तीसरा स्टेप में आपको अपने लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासवर्ड में से किसी एक लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। जब आप इन तीनों स्टेप को पूरा कर लेते हैं और फिर विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के लॉगिन पेज पर जाकर अपने ईमेल पता और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है और आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो जाती है। यदि आप इन 3 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप पूरा नहीं करते हैं और आप समझते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी, हमारी पहुंच विक्टोरी वितेस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक हो जाएगा, तो यह नहीं होगा क्योंकि इसे पूरा करने के लिए आपको तीनों स्टेप पूरा करना होगा। दूसरा कंडीशन, जब आपको लॉगिन करते समय इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज प्राप्त होगा,
आप करते क्या हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लॉगिन पेज पर जाकर अपना आईडी लॉगिन करने के लिए ईमेल पता के 2-3 वर्ड लिखते हैं और आपके डैशबोर्ड पर जो ईमेल पता शो करने लगता है तो उसे वहां से सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन उस वक्त आप यह ध्यान नहीं देते हैं कि आपका ईमेल पता सेलेक्ट तो हो जाता है लेकिन वह एक पट्टी के अंदर बंधा रहता है और फिर आप दूसरे बॉक्स में पासवर्ड भर के लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज प्राप्त हो जाता है और आप अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, जब आप अपने ईमेल का 2-3-4 वर्ड टाइप करते हैं और आपके डैशबोर्ड पर ईमेल दिखाई देने लगता है और आप वहां से अपना ईमेल सेलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको उस ईमेल के लास्ट वाले वर्ड जैसे @gmail.com में से एम को हटा देना है और फिर पुनः वहाँ पर एम को अच्छे तरीके से टाइप कर देना है और इसके बाद आप दूसरे बॉक्स में पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको इनवैलिड ईमेल पासवर्ड एंड का मैसेज प्राप्त नहीं होगा और आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं तो सावधानीपूर्वक अपना ईमेल पता और पासवर्ड भरें और फिर आईडी को लॉगिन करें ताकि आपको इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज प्राप्त नहीं हो। और दूसरी बात, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस वक्त अपने नोटबुक में ईमेल पता, पासवर्ड, मोबाइल नंबर नोट कर लें और फिर आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रजिस्टर नाउ वाले बटन को टच करें। कुछ मित्र अपने मोबाइल में ही अपनी ईमेल पता और पासवर्ड को सेव कर देते हैं और वह समझते हैं कि हम सुरक्षित जगह पर अपने ईमेल पता और पासवर्ड को सेव कर दिए हैं, बट किसी कारणवश किसी मित्र का मोबाइल खो जाता है या ख़राब हो जाता है। उस परिस्थिति में वह अपने ईमेल पता और पासवर्ड को भूल जाते हैं और फिर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लॉगिन पेज पर एक अनुमानित पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, एक अनुमानित ईमेल पता डालकर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। उस परिस्थिति में उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो पाती है और इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का मैसेज प्राप्त होता है। इसलिए जब कभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहें उस समय एक नोटबुक पर सारा डिटेल्स नोट कर लें और फिर ज्वाइन नाउ के बटन को टच करें। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।